Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn description. Description क्या होता है? In video number 226 जो कि टॉपिक राइटिंग के ऊपर था, उसमें हम पढ़े थे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टॉपिक राइटिंग. टॉपिक राइटिंग 4 तरह के होते हैं और उसमें से नंबर 1 जो नरेशन हम पढ़ चुके थे वीडियो नंबर 226. अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा. ये वीडियो एंड तक देखना ज़रूर. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर देना. कमेंट ज़रूर करना. डिस्क्रिप्शन मीन्स टू डिस्क्राइब अ पर्सन, एन एनिमल, अ बर्ड, एन ऑब्जेक्ट, अ प्लेस, अ प्रोसेस एक्सेट्रा. कोई भी एक पर्सन को, व्यक्ति को, कोई एनिमल या बर्ड को, कोई चीज़ को, कोई जगह के ऊपर या कोई प्रोसेस को जब हम बताते हैं, लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन. व्हेन डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग वी ऑर्डिनरीली बिगिन विद द ओवरऑल अपीयरेंस एंड देन मूव टू पर्टिकुलर डिटेल्स. जब कभी हम डिस्क्राइब करते हैं कोई भी चीज़ को, समथिंग और समवन, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका अपीयरेंस, उसके बारे में बताते हैं, उससे शुरू करते हैं. फिर उसके डिटेल्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं. इट्स एन आर्ट. डिस्क्राइबिंग समथिंग इज़ एन आर्ट. एक कला होता है. ये आप लोगों के लिए कोई मुश्किल की बात नहीं रहेगी जब आप ये वीडियो को एंड तक देख लेंगे. डिस्क्राइबिंग ए पर्सन. सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. You may ask yourself the following questions while describing a person. कोई भी व्यक्ति को आप डिस्क्राइब करते वक्त आप खुद को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो क्वेश्चंस के आंसर ही आपका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा. Is he or she tall or short, lean or fat, young or old? सबसे पहले वो टॉल है या शॉर्ट है, लीन या फैट है, यंग है या ओल्ड, वो आपको बताना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, हाउ ओल्ड डज ही और शी लुक. अगर आप किसी को जानते हैं कितने उम्र के हैं तो आप मेंशन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो. अगर नहीं जानते हैं तो आप वो कितने उम्र के लग रहे हैं, दिख रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा. नंबर 3, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द फेस. उनका चेहरे का शेप कैसा है, राउंड है, ओवल है या फिर स्क्वायर है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. नंबर 4, आर द आईज ब्राइट और डल. उनकी आंखें ब्राइट दिखता है या फिर डल दिखता है, वो भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा. Does the person have thick hair or is he or she balding? हेयर थिक है या फिर हेयर ही नहीं है, वो आपको लिखना पड़ेगा जरूर. इज द फोरहेड ब्रॉड और नैरो. उनका जो फोरहेड है वो ब्रॉड है या फिर नैरो है, ज़्यादा चौड़ा वाला या कम है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. व्हाट इज द शेप ऑफ द नोज. का जो नोज है वो कैसा है, वो फ्लैट है या फिर मतलब धार वाला है नाक, वो कैसा, आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा. आर द चीक्स चबी और होलो. कुछ लोगों का फुला फुला जैसा रहता है गाल और कुछ लोगों का अंदर घुसा हुआ रहता है, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. हाउ इज ही और सी ड्रेस्ड. वो कैसे कपड़े पहनते हैं. इज ही और सी नीट और अनटाइडी. मतलब वो दिखते हैं, साफ सुथरा रहते हैं या फिर अनटाइडी रहते हैं, उसको भी आप मेंशन करेंगे. इज हिज ड्रेस सिंपल और गॉडी. वो सिंपल ड्रेस पहनते हैं या स्टाइलिश करके ड्रेस पहनते हैं, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. इज ही कॉन्फिडेंट और टिमिड. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ दे रखा है, इस पॉइंट्स को आप सीरियसली, सिस्टमेटिकली अगर इसके आंसर लिख लेंगे तो एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रह जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इट्स एन आर्ट. एक कला होता है, आप कर सकते हैं. जनरली प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन. कोई भी एक पर्सन को जब आप डिस्क्राइब करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करना पड़ता है. यू कैन यूज पास्ट सिंपल सेंटेंसेस इफ यू आर डिस्क्राइबिंग ए पर्सन ऑफ योर पास्ट मेमोरी. आई हैव गिवन द पिक्चर अप टू अ लेडी एंड मैन. तो इनको देख के आप जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्शन एक लिखने की कोशिश कर सकते हैं. कोशिश कीजिए आपका डिस्क्रिप्शन कैसा बनता है. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्राइबिंग एन एनिमल और अ बर्ड. इन डिस्क्राइबिंग एन एनिमल और अ बर्ड we often use present simple sentences. ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन में हमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना पड़ता है.
द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्क्राइब आर साइज, शेप, कलर एंड हैबिटेशन। वो एनिमल या बर्ड का साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, कलर कैसा रहता है, हैबिटेशन मतलब वो कहाँ रहते हैं। वी मस्ट डिस्क्राइब इट्स बॉडी पार्ट्स मेंशनिंग द कलर, शेप, साइज एटसेट्रा। जो एनिमल या बर्ड के ऊपर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स को भी आप मेंशन करना जरूरी है, और उसके बॉडी पार्ट्स का कलर, शेप, साइज उसको भी आप डिस्क्राइब करेंगे। वेदर इट इज़ वाइल्ड और डोमेस्टिक, वाइल्ड है, जंगली है या फिर डोमेस्टिक है, उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट डज इट लाइक टू ईट एंड हाउ, वो क्या खाना पसंद करता है और कैसे खाता है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इट्स कंट्रीब्यूशन फॉर मैनकाइंड, मतलब वो जो एनिमल या बर्ड का उसका कंट्रीब्यूशन मैनकाइंड के लिए वो कितना मददगार है। इट्स जनरल लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब वो कितने साल तक वो जीता है जनरली। एक पिक्चर दिया गया है, एलिफेंट, टाइगर, लायन, किसी भी एक एनिमल को लेके आप ये पॉइंट्स के सहारे डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। यहाँ कुछ बर्ड्स के पिक्चर भी दिए गए हैं, उस कोई भी एक बर्ड को लेके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिस्क्राइबिंग ए प्लेस, एक प्लेस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। इन डिस्क्राइबिंग अ प्लेस वी ऑफन यूज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, कॉमन बात है, हर पॉइंट में हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस ही पाते हैं। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्क्राइब आर द लोकेशन, वो जगह कहाँ पर सिचुएटेड है। सराउंडिंग्स, वो प्लेस का जो आसपास का जो सराउंडिंग्स उसके ऊपर भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट थिंग्स और एक्टिविटीज़, उस जगह में कोई सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है, मतलब टेम्पल्स, मीनार्स एट्सेट्रा, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एक्टिविटीज़, उस जगह का एक्टिविटीज़ वो भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एनी अदर स्पेशलिटी, वो जगह का कुछ अगर कुछ खासियत है तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पीपल रिलेटेड टू द प्लेस, जो लोग रहते हैं, कौन से कैटेगरी के लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं, एंड देयर एक्टिविटीज़, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द रीज़न ऑफ लाइकिंग द प्लेस एट्सेट्रा, आप वो जगह को क्यों पसंद करते हैं, अगर पसंद करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको लिखना पड़ेगा। इतना लिख दिए तो वो प्लेस के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। यहाँ पर देखिए योर विलेज, यहाँ पर एक पिक्चर है एक गांव का, समझ लीजिए ये आपका गांव है, तो ये पिक्चर को देख के और पॉइंट्स के सहारे एक डिस्क्रिप्शन बनाने की कोशिश कीजिए। या फिर योर कॉलेज, इसको देख के भी आप ये पॉइंट्स के सहारे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। या फिर योर टाउन, होम टाउन। आई हैव गिवन 3 एग्जाम्पल्स, कोई भी जगह के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे डिस्क्राइबिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज़ के ऊपर हम कैसे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। In describing an object, we often use present simple sentences and more often passive sentences. Present simple हमेशा कॉमन रहता है, जनरल रहता है, लेकिन यहाँ पैसिव सेंटेंसेस का भी यूज किया जाता है। The important points to describe are size, shape, color and composition. वो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीज़ों को लेके वो बना हुआ है, वो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। We must mention whether it is smooth, hard, rough or soft to the touch. वो smooth है, hard है, rough है या soft है। Is that light or heavy, हल्का या फिर वजनदार है। How is it made, वो चीज़ कैसे बनाया जाता है। How it works, वो कैसे काम करता है। What are its usefulness, हम कैसे यूज करते हैं उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस, एक प्रोसेस को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस इज अ टेक्निकल राइटिंग, ये एक टेक्निकल राइटिंग होता है। इन डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस वी ऑफन यूज प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, कॉमन है, मैं जैसे बोला था कि कॉमन है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस लिखना जरूरी है। एंड मोर ऑफन पैसिव सेंटेंसेस, इसमें भी पैसिव सेंटेंसेस की जरूरत है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फोकस आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। द स्टेप्स और एक्शंस टेकन इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, जो स्टेप्स लिए जाते हैं या जो एक्शंस लिए जाते हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द रिएक्शन, रिएक्शन क्या होता है। द फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो भी सिस्टमेटिकली। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाउ डज ए बीन सीड जर्मिनेट, एक बीन सीड कैसे जर्मिनेट होता है, इसको लेके आप एक एक करके पॉइंट्स बना सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर कोई भी एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा बनता है।
स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली आप अगर कुछ लाइंस लिख लेंगे तो वो डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोस के लिए इंतज़ार करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।